मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए, तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे मोदी जी। और आपको हैप्पी बर्थडे भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते कहना बनता ही है, लेकिन आपने वो काम किया है जो भारत में कोई राजनेता करेगा, इसकी कल्पना थोड़ी सी कमजोर होने लगी थी। निराशा में लोग थे, उम्मीद क्षीण होने लगी थी। और विशेष करके 2004 से 2014 का कालखंड, जिसमें भारत में वंशवाद, भ्रष्टाचार सब चलता है जी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रिमोट कंट्रोल से चलने का आरोप जिन पर लगता था, ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हुए थे। एक परिवार ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को मजाक बना दिया था। राज्यों में भी उसी तरह से राजनीति चल रही थी। नौजवान निराश हो गया था, उसको लगता था कुछ नहीं हो पाएगा, सभी कहने की बात है। और उसमें जो 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए आपकी उम्मीदवारी तय हुई, और वो उम्मीदवारी कोई ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, लंबे समय से काम कर रहा है, उसकी वजह से हो गई। एक मॉडल आया, विकास और हिंदू गर्व का मॉडल, जो गुजरात में दिखा। गुजरात विकसित राज्य है, वहां कारोबार खूब चलता है, बिजनेसमैन बड़े हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो विकास और हिंदू गर्व का मॉडल था वो नरेंद्र मोदी लेकर आए। और देश की जनता को लगा कि हाँ, ये मॉडल चल सकता है। जिस वक्त देश में हर कोने में नौजवान निराश हो रहा था, क्योंकि दुनिया भर के लोग हमारा मजाक बनाने लगे थे। स्थिति ये हो गई थी, आपको अगर ध्यान में हो, कि नवाज शरीफ की भी इतनी हिम्मत हो गई थी कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बोल दिया था। प्रधानमंत्री तब नहीं थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने विरोध किया, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री वो सबका है। वहां उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे लिए तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। और कई बार लगता है नरेंद्र मोदी चुनाव जब लड़ते हैं तो किसी हद तक जाते हैं, और उनके कई भाषण, कई बोल आप कह सकते हैं कि क्या ये उतना ठीक है क्या, लेकिन राजनीतिक तौर पर मर्यादा उन्होंने हमेशा बना कर रखी। और जो 2014 से 4 से 14 का कालखंड था, उसके बाद जब वो आए, तो आप जरा सोचिए, देश कैसे एकदम चमक के साथ, उत्साह के साथ, क्या लग रहा था लोगों को कि हमने ये कर दिया। और वही परिणाम था कि 2019 में 282 की भाजपा 303 पर पहुंच गई। मैं बार बार कहता भी हूं, आपको ध्यान में हो, 2019 में तो मैंने एक लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की थी, और मैं बार बार एक टर्म बताता हूं। अब तो खैर सब उसको बोलने लगे हैं। जब कोई नहीं बोलता था तब मैंने ये बताया कि देश के हर हिस्से में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नरेंद्र मोदी ने 10% वोट प्लस कर दिया, 10% मत बढ़ा दिया। ये सामान्य नहीं था, एकदम जैसे कहते हैं रॉकेट की तरह बीजेपी बढ़ गई। अब जो मैं रॉकेट कह रहा हूं तो लगे हाथ वो याद दिला ही देता हूं कि जरा आप सोचिए, हम कहां तक पहुंच गए। चांद पर पहुंच गए, मिशन मार्स हम शुरू कर रहे हैं, हम क्या क्या नहीं किया हमने। तो ये जो रॉकेट है सिर्फ भाजपा के मत प्रतिशत में नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी का जो स्पेस मिशन है वो कमाल रहा। और स्पेस मिशन, सैटेलाइट, अभी बहुत से लोग बताते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो रक्षा विशेषज्ञ, उसमें नाविक जो हमारा अपना जो जीपीएस है, उसने बहुत मदद की। और जिस तरह से भारत के नौजवानों को जो लगता था, तो चाहे जो हुआ, मतलब इनोवेशन करना, उसको आगे बढ़ाना, ये कल्पना में नहीं होता था, क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस थी। आज हमारी पॉलिसी इतनी कंसिस्टेंट है कि हर किसी को लौट कर यहीं आना पड़ा। कितनी कंसिस्टेंट है जरा उसको सोचिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा और लौट कर आ गए, लौट कर आए। उन्होंने क्या कहा है, मैं उसको जरा वो आपको
पढ़कर सुनाता हूं। ट्रंप साहब ने जो कहा ना, जस्ट हैड ए वंडरफुल फोन कॉल विद माई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो कह रहे हैं कि अभी हमारी बात हुई, कि उनका रात की पोस्ट है उनकी, कि अभी हमारी बात हुई हमारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ही इज डूइंग ए ट्रिमेंडस जॉब। गजब का काम वो कर रहे हैं। नरेंद्र, थैंक you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. प्रेसिडेंट DJT। कहां कल तक वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कर रहे थे, और कहां आज कह रहे हैं कि आपने जो यूक्रेन और उसके बीच में किया है वो कमाल है। नरेंद्र मोदी ने रेसिप्रोकेट किया। जाहिर है, कोई अमेरिकी राष्ट्रपति बधाई दे रहा है तो उसको तो जवाब देंगे। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों को जवाब दिया है। थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे। वो कह रहे हैं, मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रम्प, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। लाइक यू, आई एम ऑल्सो फुल्ली कमिटेड टू टेकिंग द इंडिया US कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल पार्टनरशिप टू न्यू हाइट्स। आपकी तरह मैं भी चाहता हूं कि भारत और अमेरिका की ये जो साझेदारी है, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, ये नई ऊंचाई तक जाए। वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टूवर्ड्स ए केयरफुल रिजोल्यूशन ऑफ द यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं कि अब आप जो कर रहे हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। जरा सोचिए, भारत को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। और सिर्फ आप कल्पना कीजिए, मैं 4 से 14 की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, उसके बाद भी आप जरा सोचिए, कोविड किसी और नेता के कालखंड में हुआ होता तो हम क्या कर पाते और हमारे हालात क्या होते। वैक्सीन के लिए गांधी परिवार से लेकर राज्यों के अलग अलग परिवार के फोन जा रहे होते, कालाबाजारी हो रही होती, अस्पतालों में प्रिविलेज के आधार पर, VIP कोटे के आधार पर वैक्सीन के टीके बढ़ते। मैं आपको कुछ ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत 11 साल प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके पहले एक तरह से धीरे धीरे देखें तो 25 साल तो उनको ऑफिस में हो गए, 50 साल का उनका जीवन हो गया है, जो एक तरह से कहें कि पूरा राजनीतिक जीवन अगर कहें, संघ प्रचारक के बाद जब से भाजपा में आए। और छोटी बात नहीं है कि आप वो सब कुछ धैर्य के साथ करते हैं। भारत में कहीं कोई स्टैम्पेड नहीं हुआ, कहीं कोई भागा नहीं, कहीं कोई उस तरह से मारामारी नहीं हुई, और हम सब कुछ कर ले गए। चाहे वो स्पेशल ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे वो हाइजीन मेंटेन करने की बात हो, बंद करने की बात हो, हमने सब करके दिखाया और बहुत सलीके से करके दिखाया। हमारी इकोनॉमी लगभग 27-28% जो है वो फुल लॉकडाउन की वजह से उस तिमाही में चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, हम बाउंस बैक करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ रेट वाली कंट्री है, स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी जो फर्स्ट क्वार्टर गया है 7.8% है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत नई कहानी लिख रहा है। वो नई कहानी सिर्फ चमकता हुआ हवाई अड्डा, चमकता हुआ बस अड्डा, चमकता हुआ रेलवे स्टेशन, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, इतना भर नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिए, और मैं बार बार उसको याद दिलाता हूँ कि कोविड के समय में कारों की, मोबाइल की, लैपटॉप की, सबकी वेटिंग 8-8, 10-10 महीने की हो गई थी, कहीं कहीं 2-2 साल हो गई थी। क्यों? क्योंकि चाइना और ताइवान से ही तो चिप आने थे। हमारे यहाँ भी 80 के दशक में कोशिश हुई थी, लेकिन सोचिए कांग्रेस सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। चंडीगढ़ में फैक्ट्री लगी थी, नहीं चल पाई। आज हमारी 6 फैक्ट्री शुरू हो गई, और हमने जो पारंपरिक है 28 nm जो कार और सब में लगता है, वो वाली चिप बना ली है। 2 nm तक भी हम जाएंगे, उसकी भी शुरुआत हो गई। छोटी बात नहीं है, हम उस लीग में खड़े हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े देश खड़े होते हैं। हम वो करके दिखा रहे हैं। सबसे लंबा पुल असम में बना दिया, और इतना फ्रॉड यहाँ के पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं कि उस वक्त के NDTV ने स्टोरी की, उस वक्त के NDTV ने, प्रणव राय वाले ने, कह रहे इससे तो नाविकों का जो है जीवन ही खत्म हो जाएगा, पुल बन गया। तो सोचिए जरा क्या क्या नहीं कहा गया। आप
उज्ज्वला न्यूट्रिशन फूड, बिजली हर घर तक। मुझे याद है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, और मैं REC उसकी एजेंसी थी, नोडल एजेंसी, सबके टेबल पे वो 1000 दिन वाला कैलेंडर रखा था कि 1000 दिन में हर जगह पहुंचा देना है। ऐसा टाइम बाउंड मैनर में भारत में तो कभी काम हुआ नहीं, दुनिया में किसी ने किया हो तो मुझे नहीं पता है। आप सोचिए, जो चिदम्बरम जी का वो आपको याद है ना, जब वो कह रहे थे कि अरे कौन लेगा, सब्जी खरीदने वाले को कैसे भुगतान होगा, 1 रुपया का। अब तो 1 रुपया भी लोग करते हैं, 10 रुपया भी करते हैं, 20 रुपया भी करते हैं। UPI ने बदल दिया हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिसको जनधन, आधार, मोबाइल कहा जाता है, हमने सब बदल दिया। लोग कहते रहे मोदी तो मोबाइल का प्रचार कर रहे हैं, जियो जब आया तो, आज उसी जियो ने सब कुछ बदल दिया। कोविन प्लेटफॉर्म हमने ऐसा बनाया कि दुनिया उसको देखकर आश्चर्य में थी। अमेरिका में लोगों को कागज का प्रिंट मिलता था, हम मोबाइल में दिखा देते थे। हमने ये सब करके दिखाया, और हम ये सब इसीलिए कर पाए कि एक ऐसा नेता जिसको पता है, वो मतलब अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, उसको पता है। जब 14 में आया तो उसको इतना भरोसा था कि हम ये कर पाएंगे, इसीलिए 19 के बाद 370 हटी। आप सोचिए जरा, राम मंदिर का निर्णय भी 19 के बाद आया, टाइम बाउंड मैनर में राम मंदिर बन भी गया, छोटी बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी को ये अच्छे से पता है कि भारत क्या चाहता है, कैसे चाहता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, विकास और हिंदू गर्व का मॉडल है ये। विकास और हिंदू गर्व के इस मॉडल की देश को बड़ी सख्त जरूरत थी, क्योंकि न होने की वजह से ये सब गड़बड़ हो रहा था, देश निराशा में डूब रहा था। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसको इस तरह से समझें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो शतायु हों, स्वस्थ रहें। जिस जड़ भारत के लोगों को चेतन बनाया है, वो चेतना नए स्तर तक जाए। और हम तो उम्मीद करते ही, भले ही जो विपक्षी नेता है वो मजाक बनाए, कम्युनिस्ट मजाक बनाए, लेकिन विश्वगुरु तो हम बनना चाहते हैं। और विश्वगुरु मतलब दादागिरी नहीं कोई, हम दुनिया को ज्ञान की रोशनी देना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम उस तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये सब एक नेता ने करके दिखा दिया। अभी भी मैं कहता हूँ, अगर दूसरे लोग भी उस रास्ते पर चलें, और ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वंशवाद और भ्रष्टाचार उसको आउट कर दिया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं, छोटे वंशवादी, छोटे भ्रष्टाचारी शुरू हो रहे हैं, लेकिन टॉप पे नहीं है ऐसा। इसीलिए आप सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी ताकत है। संघ को भी ये सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा, क्योंकि वंशवाद और भ्रष्टाचार से इस देश बहुत परेशान रहा है। गांधी परिवार ने इस देश को अपनी जागीर समझ लिया। अभी भी वो जनता के आदेश का, जनादेश का, मैंडेट का मजाक बनाते हैं, वोट चोरी जैसा हास्यास्पद झूठा आरोप लगाते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है समझना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।